प्रतिदिन। संभालना तुम चाह रही हो, बात बिगड़ती जा रही है। संवारना तुम चाह रही हो और चीजें उलझती जा रही है, रिश्ते उलझते जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि आखिर किसी व्यक्ति को और क्या चाहिए। सुबह से रात तक सेवा करती हो उसके घर और उसके घर वालों के लिए, उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हो, घर का एक एक काम करती हो, सब कुछ संवारती हो। देखो तुम कितना कुछ कर रही हो और वो क्या कर रहा है तुम्हारे साथ। एक औरत और क्या करेगी। अपना घर संसार छोड़कर आई है, अपना पिता छोड़कर आई है, अपना भाई छोड़कर आई है, अपनी पढ़ाई लिखाई सारी किताबें छोड़कर आई है, अपने कुंवारे का सारा कपड़ा छोड़कर आई है जो बहुत प्रिय होते हैं, है ना। एक लड़की होने के नाते आपके जो आर्टिफिशियल इयररिंग्स होते हैं ना, वो भी बहुत प्रिय होते हैं लड़कियों को। वो सब छोड़ कर आई है, वो सब कुछ छोड़कर आई है, अपनी सारी सहेलियां छोड़कर आई है, फोन तक उसने छोड़ दिया जिसमें बहुत सारे नंबर्स थे। एक नया फोन मिल गया जहाँ रिश्तेदार नए जो बने हैं ना, ससुराल वाले, उनके नंबर आ गए। तो तुमने कितना कुछ त्याग किया और घर आकर घर का सारा काम तुम समेट रही हो। वहाँ घर में लाडली सी बेटी थी और यहाँ बहू बन गई हो। सबकी उम्मीदें तुमसे हैं, सबकी उम्मीदें तुमसे है। बहू आई है, अब ये खिलाएगी, वो खिलाएगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, और सब तुम कर रही हो। नहीं कर पा रही हो तो कोशिश कर रही हो, परंतु इधर पति क्या कर रहा है। थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकता तुमको, थोड़ा सा सम्मान नहीं दे सकता तुमको। दिन भर की थकावट के बाद वो तुमसे दो शब्द मीठा नहीं बोल रहा है, और क्या देगा तुमको जीवन में इज्जत और सम्मान। चलो ऐसा पति जो तुमको देखना नहीं चाहता, तुमसे बात नहीं करना चाहता है, तुमसे प्रेम नहीं करता है। जब खटास आ रही है रिश्तों में दिन प्रतिदिन, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, किसी ने कुछ किया कराया कर दिया। कोई तो है जो कान में कुछ तो डाल रहा है। हो सकता है कोई व्यक्ति हो, तुम्हारी सास हो, कोई ऐसा कपटी मित्र हो जिसको खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप दोनों का रिश्ता जो इतना खूबसूरत था उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी हो सकता है। मनुष्य की चाल भी चलती है ना, ज्यादा चलती है। कान भरा जाए ना अगर किसी का हर दिन प्रतिदिन, तो वो दिक्कतें आती हैं। तुम्हारे साथ भी ये दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर तुम्हारे साथ भी ये दिक्कत आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, तुम्हारे भी कान भरे जा रहे हैं, और अब तुम चाहती हो कि शांति से अपने पति के साथ, सुकून से अपने पति के साथ रहो, अब नहीं चाहते किसी तरह का झगड़ा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत बाधा, तो चलो करते हैं नमक का एक अद्भुत प्रयोग। मैं कहती हूँ एक मुट्ठी नमक केवल यहाँ बिखेर देना, पति भागा चलाएगा तुम्हारे पास। कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना कि अपनी पत्नी को मायके नहीं भेजते हैं ताकि लोग न समझे उसकी बदमाशी, उसको ससुराल में रखते हैं यहाँ सेवा करने के लिए। काम करो, खाना बनाओ, मेरे माता पिता को देखो, मेरे भाई बहनों को देखो, और खुद जॉब के बहाने बहुत दूर चले जाते हैं और नहीं आते हैं। छुट्टी मिलती भी है तो नहीं आते, क्योंकि आप ऐश की जिंदगी जी रहे हो ना, आप तो मजे कर रहे हो। एक लड़की जो तुम्हारी आस में बैठी हुई है कि एक झलक पति की देखते हैं, कभी कभी फोन घुमा देते हो और कभी कभी कुछ भेज देते हो। इस रिश्ते में ना चूड़ियाँ चाहिए, ना बहुत सारे कपड़े चाहिए। इस रिश्ते को चाहिए सींचने के लिए थोड़ा सा प्यार जो तुम नहीं दे रहे हो उसको। अगर ऐसा पति जो तुम ससुराल में रहती हो और तुमसे दूर रहता है, बुलाने पर भी नहीं आता है, छुट्टी मिलने पर भी नहीं आता है, तो समझो मन में दूरी हो गई है। अगर दूरी हो गई है मन में तो उसको पास लाना होगा। जो चीज बिखर रही है उसको समेटना होगा, डरना नहीं। रोने से कुछ नहीं होगा, ना रोने से कुछ होगा, ना घबराने से कुछ होगा। डरना नहीं है। प्रॉब्लम्स आई है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालना होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे कितना परेशान कर रहा हो आपका पति, चाहे इस रिश्ते की वैल्यू नहीं समझ रहा हो, आप अच्छे से बात कर रहे हो, आपको उखड़ी उखड़ी जवाब देता हो, आप स्वादिष्ट व्यंजन बना कर देती हो, उसमें भी खामियां निकालता हो, आप प्रेम से रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती हो, वो कदम पीछे ले रहा हो तो वो भी आएगा।
अगर कोई तीसरा आ गया है आपके जीवन में, हो गई है सौतन की एंट्री, कोई तो औरत है जिसकी बोली बोल रहा है, इसलिए अब तुम अच्छी नहीं लगती उसको, हर वक्त किसी की तारीफ कर रहा है और तुम में खामियां निकाल रहा है, तो वो सौतन भी दूर भाग जाएगी। अगर खुद की तुम्हारी सास है जो दिन रात अपने बेटे के कान में कुछ ना कुछ डाल रही है और इसकी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है, तो वह भी दूर हो जाएगा। नमक, वशीकरण में नमक का एक अद्भुत ही प्रयोग है। चाहे अलाय बलाय हो, चाहे कुछ किया कराया हो, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, ये एक मुट्ठी नमक तुम दोनों को करीब लाएगा और हर बुरी चीज को तुम दोनों के बीच से हटाएगा। कभी कभी होता है ना, अपनी फोटो लगाते हो आप सोशल मीडिया पर, अपनी बातें प्रेम की बताते हो दूसरों को, तो नजर भी लग जाती है, टोक भी लग जाती है। तो अगर नजर लग गई है, टोक लग गई है, किसी ने कुछ किया कराया कर दिया है, किसी ने कुछ उपाय टोटका कर दिया आपके पति पर, तो उसका भी असर खत्म होगा। तुम्हारा पति तुम्हारे वश में होगा, तुम्हारा पति तुम्हारे पास होगा। प्रेमिकाएं भी करे प्रेमी को अपने पास लाने के लिए और ब्याह करने के लिए। यदि प्यार करता है वो तुमसे और मुकर रहा है रिश्ते में आगे बढ़ने से, शादी से, तब आप यह प्रयोग कर सकती हो। रात्रि में 12 से 3 एक अद्भुत समय, जब संसार में सब सो जाता है, बिल्कुल भारत देश में सब सो जाते हैं। 12 से 3 का जो समय होता है जब निशाचर जागते हैं, बहुत सारी शक्तियां जागती है, यूनिवर्स की बहुत सारी शक्तियां जागती है और मनुष्य सो जाता है, वातावरण शांत होता है। एक मुट्ठी नमक ले ले, अपने बेडरूम में बैठ जाए, कहीं और नहीं जाना, बेडरूम शुक्र का स्थान होता है। जहां बैठी हो अपने दाहिने साइड एक लोटा जल रख ले, लोटा ना हो तो कोई पात्र में जल रख ले। एक मुट्ठी नमक हाथ में ले और अपने पति की अनुभूति करे, आंखें बंद करके उसको खूब स्मरण करे। कोई देवी देवता का नाम नहीं लेना, किसी को याद नहीं करना, किसी को गुरु मानते हो तो उससे आदेश ले लेना, कोई गुरु ना हो तो भगवान शिव से आदेश ले लेना। एक मुट्ठी नमक लेना और अपने ऊपर से 21 बार उतारना है तुम्हें, और हर बार जब उतारो तब कुछ कहना, मेरा पति मुझसे प्रेम करे, मेरा पति मेरा सम्मान करे, मुझे वो आए और ससुराल लेकर जाए, मेरे बच्चों से प्रेम करे, मुझे खर्चा दे, मेरे नखरे उठाए, मेरा मान सम्मान बढ़े, मैं ससुराल में खुश रहूं। 21 टाइम आप नमक को उतारेंगे खुद से और 21 बार 21 अलग अलग सकारात्मक चीजें बोलेंगे, और जो दाहिने साइड लोटा तुमने रखा है उसमें नमक को डाल देंगे। अब रात्रि भर जब सो तो दाहिने साइड, तुम्हारा दाहिना हाथ जिधर हो, इस लोटे को, नमक वाले इस लोटे को रखकर सोना, और सुबह उठकर जरा सा पानी को गौर से देखना, पानी के कलर में चेंजेस आ रहे होंगे। इस जल को उठाकर चुपचाप से किसी भी फूल पौधे में सुबह बासी मुंह डाल देना, बासी मुंह डाल देना, एक शब्द मत बोलना, और उसके बाद स्नान करना। स्नान करके चलो, अपने काम पे चलो और सब कुछ ठीक हो गया है, इस बात का स्मरण रहे। वही पति जो तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुम्हारे पास नहीं बैठना चाहता है, वह तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। करके देखे, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।